नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। और आज हमारा फोकस है कंज्यूमर की जेब पर डाले जा रहे डाके पर। जी हां, आप फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाएं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाएं या मूवी देखने के लिए किसी मल्टीप्लेक्स में हो, अगर आपको यहां खाने पीने की कोई चीज खरीदनी होती है तो कीमत बाहर की किसी दुकान के मुकाबले दुगनी तिगनी तक वसूली जाती है। और इसके पीछे तर्क होता है कि हम आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के नाम पर 20 रुपए का पानी का बोतल 40 या 50 रुपए में बेचना जायज है? क्या इस तरह के पैकेज फूड की प्राइस कैपिंग नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि आखिर हम कंज्यूमर इस लूट की शिकायत क्यों नहीं करते? हम क्यों चलता है एटीट्यूड के साथ वो स्वीकार कर लेते हैं जो हमें ऑफर किया जा रहा है, भले ही उसके लिए हमें ज्यादा कीमत क्यों ना चुकानी पड़ रही हो। हमें आवाज उठानी होगी, बदलना होगा चलता है एटीट्यूड को। और इसी मुद्दे को आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, उनकी राय समझेंगे और दिक्कत कहां ये भी समझेंगे। मेरे साथ हैं 3 खास मेहमान, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राहुल सिंह, कंज्यूमर मामलों के वकील भूपेंद्र चौहान और कंज्यूमर एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना। अपने मेहमानों से बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आपसे एयरपोर्ट और रेस्टोरेंट में पैकेज फूड की कीमत के मनमाने तरीके से वसूली जा रही है अपनी ही कीमत। सरकार की चेतावनी के बाद भी अब भी एयरपोर्ट्स, मल्टीप्लेक्सेस और मॉल्स में खाने पीने की चीजों पर जो कीमत वसूली जा रही है वो पूरी तरह से मनमाने तरीके से हो रहा है। और कितनी ज्यादा कीमत वसूली जा रही है यही समझने के लिए हमने कुछ सामान खरीदा एयरपोर्ट से और फिर वही सामान हमने बाहर खरीदा। सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे हमें जो बिल है वो देने से मना कर दिया गया। कई ऐसी दुकानें मिली जहां पे हमें बिल नहीं दिया गया। हमें ये कहा गया कि ये एयरपोर्ट है और यहाँ का यही दाम चलता है, अगर आपको कीमत देखनी है तो आप उसके पैकेट पे कीमत देख लीजिए, लेकिन हम बिल नहीं देंगे। हमने कहा कि ये कानून के खिलाफ है कि अगर आप बिल नहीं देते हैं तो, लेकिन एयरपोर्ट के दुकानदार फिर भी ये मानने को तैयार नहीं थे। जिन दुकानदारों ने एयरपोर्ट पे हमें बिल दिया भी, जब बाद में हमने बिल देखा तो वो चौंकाने वाला था। हमने 3 चीजें खरीदी एयरपोर्ट से और बाद में वही चीजें हमने बाहर खरीदी, जिनमें कि चिप्स का एक पैकेट था, नींबूस की एक बोतल थी और एक कोल्ड ड्रिंक का एक कैन था। और ये तीनों की जब हमने बाद में देखा कि इसकी क्या जो कीमत है, वो जब बाहर का रेट देखा तो काफी हैरत हुई, क्योंकि एयरपोर्ट पे हमें उन्हीं तीनों चीजों की का जो बिल आया वो 170 रुपए का आया। वही चीजें जब हमने बाहर खरीदी तो हमें 80 रुपए में मिला, यानी कि दुगने से भी ज्यादा कीमत वसूली जा रही है एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ तक कि जो चिप्स का पैकेट था, चिप्स की एमआरपी प्राइस 25 रुपए लिखी हुई है पैकेट पे, जब हमें बिल दिया गया एयरपोर्ट पे तो उसमें वो 50 रुपए लिखा गया था। यानी कि जो ये दावा करते हैं कि इसकी एमआरपी ही ज्यादा है, तो हमें ये सच्चाई सामने आई कि एमआरपी तो ज्यादा है ही, लेकिन उसके अलावा भी एयरपोर्ट पे ज्यादा कीमतें वसूली जा रही थी। और ये ऐसे समय में जब सरकार कह रही है कि मनमाने किराए नहीं चलेंगे, एक आइटम पे 2 अलग अलग एमआरपी नहीं चलेगी, लेकिन उसके बावजूद ग्राहकों को एयरपोर्ट या मल्टीप्लेक्स मॉल्स में काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। केवल हमारे संवाददाता ही नहीं, देश का हर नागरिक जब अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं ये इससे उसका वास्ता पड़ता है कि एमआरपी से ज्यादा पैसे उसे वसूले जाते हैं। सीएनबीसी आवाज लगातार पिछले हफ्ते से एमआरपी को लेकर चल रही मनमानी के खिलाफ मुहिम चला रहा है। जब हमने इस मुद्दे को कंज्यूमर अफेयर मंत्री रामविलास पासवान के साथ उठाया तो उन्होंने भी माना कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन दोषी लोगों पर कार्रवाई तभी हो सकती है जब कंज्यूमर इसकी शिकायत करेगा। खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे मॉल हो या होटल्स क्या कहते हैं कि हो या एयरलाइंस हो, तो इन पर खुलेआम हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास में विधिवत कोई कंप्लेन नहीं दर्ज करता है तो हम लाचार हैं। तो इसलिए हम एमआरपी ही ज्यादा है तो कैसे सर कर पाएंगे कंप्लेन की? एमआरपी ही 60 लिखी है बोतल पे। नहीं, एमआरपी देखिए, एमआरपी जो होता है, एक तो आपका कहने का मतलब है कि एमआरपी ज्यादा लिखा जाता है। उसके लिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट में हमने अधिकार दे दिया है कि यदि किसी को लगे कि एमआरपी ज्यादा लिखा हुआ है तो वो प्राइस का कैप लगा सकता है। तो कंज्यूमर क्यों दे रहा है ज्यादा पैसे? मेरे साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्यों एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूले जाए? क्या ये गलत नहीं है और खुलेआम हो रहा है ऐसा? आई थिंक इसमें आपको 2 मुद्दे देखने हैं। एक आपको देखना है कि कहाँ पे रिटेल हो रहा है और कहाँ पे सर्विस हो रही है। तो एमआरपी में अगर आप आर वर्ड देखते हैं तो वो रिटेल कहलाता है।
एमआरपी पे से ज्यादा आप कोई भी चीज नहीं बेच सकते हैं अगर आप रिटेल से कोई भी चीज लेते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो बॉटल वाटर हो। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप एक सर्विस के लिए जाते हैं, उसमें एक सर्विस कंपोनेंट भी होता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स भी देती है। तो आप उसमें जो प्रोडक्ट है उस पर आप वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं जो रेस्टोरेंट्स देते हैं, और जो सर्विस कंपोनेंट है उस पर सर्विस टैक्स जाता है। सो अगर कोई चीज रेस्टोरेंट में आपको एक पर्टिकुलर प्राइस की मिलती है, वो आप उसके एक्सपीरियंस और एम्बियंस के लिए भी पैसे दे रहे हैं, वो रिटेलर नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए, के पास वो एक रिटेलर है। बिल्कुल, आपका कहना है कि रेस्टोरेंट जो कर रहे हैं, यानी रेस्टोरेंट ज्यादा एमआरपी वसूल सकते हैं, एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूल सकते हैं। वो एमआरपी है ही नहीं उसमें, वही वो आपको समझा रहा हूं। अगर आप एक रेस्टोरेंट में कोई चीज आते हैं, आप मेन्यू प्राइस पढ़ते हैं, उस पर 50, 60, 70, 75, 150 जो भी, आपकी दाल 200 रुपए की हो सकती है, आपकी रोटी 50 रुपए की हो सकती है। कल को आप बोलेंगे रोटी 1 रुपए की बनती है, तो 50 रुपए की क्यों रोटी मिल रही है? क्योंकि रेस्टोरेंट जो है वो एक सर्विस क्लास में आता है, वो रिटेलर नहीं है। जो आपके पास एक दुकान है, जो आपके घर के पास है, जहां से आप जाके कोई कोक या पानी की बोतल खरीदते हैं, वो रिटेलर है। रेस्टोरेंट में आप जब आ रहे हैं तो आपको एक एम्बियंस दिया जा रहा है, वहां बैठे हैं, वहां 1 घंटे बैठे हैं, वहां पे उसका किराया जा रहा है, उसका एयर कंडीशनिंग जा रही है, उसका स्टाफ का कॉस्ट जा रहा है। ठीक है, तो राहुल का कहना है कि आपको इसके बीच का फर्क समझना होगा कि आप किसी दुकान के पास नहीं जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट के पास जा रहे हैं, और रेस्टोरेंट को हक है कि वो एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलें। क्यों भूपेंद्र जी? यानी कि ये मुद्दा जो है ये बिल्कुल हम गलत उठा रहे हैं एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने का। देखिए, इसमें मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इसमें कुछ कोर्ट्स की कुछ जजमेंट्स ऐसी आई हैं जिसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। मैं जो इन्होंने राहुल जी की बात करी, मैं पहले उस बात पे रहता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि साहब ये अपने यहाँ कुछ मेनू के अंदर जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से वो देते हैं। अब मेरा ये कहना है, ये कहते हैं साहब वैल्यू एडिशन करते हैं। इफ ही इज सेलिंग ए वाटर बॉटल या ये कोक या सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं, जो सेम चीज बाजार में एक पर्टिकुलर दाम पे उपलब्ध है, उसमें इन्होंने क्या वैल्यू एडिशन करके अपने यहाँ बेच दिया? तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है रेस्टोरेंट के अंदर, एक्सेप्ट वहाँ एयर कंडीशन है, एम्बियंस अच्छी है, उसके लिए सर्विस टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो एक तो बात इनकी वैल्यू एडिशन की मैं काउंटर कर रहा हूँ। दूसरे इन्होंने कहा है कि साहब ये जो एमआरपी की जो बात है, कल को आप कहेंगे साहब रोटी 10 रुपए की क्यों है, 1 रुपया इसका प्राइस है और दाल 200 रुपए की है। तो मेरा ये कहना है एमआरपी का जो शब्द है और जो कंसेप्ट है, इट इज ओनली फॉर पैकेज्ड कमोडिटीज। ये रोटी और दाल पैकेज कमोडिटी नहीं है, तो ये डिफरेंस इनको समझना चाहिए। और इसके अलावा एमआरपी का जो कंसेप्ट है ये आया स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट में। जो सारी पैकेज कमोडिटीज हैं उनको एक डिक्लेरेशन देनी होती है रूल 6 के तहत, क्या इसके अंदर है, कंटेंट्स हैं, क्या इसकी यूनिट है, क्या इसका प्राइस है, एंड दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड दैट इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब वो उसको ज्यादा भी फिक्स कर सकता है, एंड दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब इसीलिए एक नया बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है 2014 में, उसमें कहते हैं साहब प्रोडक्ट कॉस्ट भी आप उसमें दिखाएंगे ताकि कंज्यूमर को पता चले एक्चुअली इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए है, हाँ, और आप इसका सेल प्राइस 40 रुपए। नहीं लगता है एक कैपिंग की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि पैकेज्ड फूड इस तरह से जो एमआरपी है उसका उल्लंघन करते हुए कुछ और कीमत में आपको बेचा जा रहा है और कंज्यूमर खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगहों पर बिकता है जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए। आप मल्टीप्लेक्स में जब आप सिनेमा देखने जाते हैं, आपकी पानी की बोतल बाहर ही रख ली जाती है, अगर आपको अंदर प्यास लगेगी तो आपको खरीदना ही है वो महंगा पानी। नहीं, ये तो उल्लंघन इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इनिशिएट नहीं ले रही, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को जायज़ बताया कि अगर एम्बियंस में अगर आप किसी चीज़ में सामान ले रहे हैं, अगर आप 5 स्टार होटल्स में ले रहे हैं और अच्छे रेस्टोरेंट्स में अगर आप ले रहे हैं, तो आपको ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ये एमआरपी इस जगह लागू नहीं होगी। तो ये पेंडिंग अभी भी पड़ा है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि बेसिक चीज है, एटलीस्ट पानी की बोतल, वो तो उसकी जो सेल है वो उसकी सेल तो हर जगह सेम होनी चाहिए। अगर वो ब्रांडेड है तो हो सकता है 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है उस पानी के बोतल का, पर इतना वेरिएशन, मतलब 10 रुपए की चीज अगर 70 रुपए, 80 रुपए या 100 रुपए की अगर वेरिएशन हो, वो चीज गलत है। चाहे वो 5 स्टार होटल्स में बिक रही हो, चाहे वो आपके सिनेमा घर्स में बिक रही हो, इस चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं उसका। और दूसरी बात ये कि वो कंज्यूमर को रसीद नहीं देते। अगर वो रसीद दें तो कंज्यूमर उसकी केस फाइल कर सकता है और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में नोटिस में लाया जा सकता है कि इस जगह, इस रेस्टोरेंट में हमें ये पैकेज फूड, पैकेज आइटम्स
इतने हायर रेट पर मिल रहे हैं। तो एक कंज्यूमर की भी कमी है कि जो उस चीज पर आवाज नहीं उठा रहा। जैसे मंत्री जी ने बोला है कि हाँ, ये बात भी सही है कि अगर 10 रुपए की चीज कोल्ड ड्रिंक 15 रुपए की बिकती है तो कंज्यूमर सोचता है कि कहाँ 5 रुपए के चक्कर में मैं किधर जाऊंगा, किससे शिकायत करूंगा, और ये सब चीजें चलती रह रही है। बिल्कुल। राहुल, आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पर बात हुई कि आपने कहा कि हम जब पानी दे रहे हैं तो हमारा उसमें हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो है तो एक पैकेज्ड मटेरियल जिसका एक एमआरपी फिक्स्ड है। तो आप ऐसी क्या सर्विस दे रहे हैं कि वो पानी की कीमत तुरंत बढ़ जाती है, और आप सर्विस टैक्स ले रहे हैं, जो भी एम्यूनिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आप सर्विस टैक्स भी वसूल रहे होते हैं। तो क्या एमआरपी से ज्यादा कीमत लेना ही जरूरी हो जाता है? देखिए, मैं इसमें इसको मैं दो में भाग करता हूं, जैसे हमारे दोस्तों ने बोला है। तो एक तो इसका लॉ की तरफ से देखते हैं। लॉ के हिसाब से जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। जो लीगल मेट्रोलॉजी लॉ है, रूल 3, वो पैकेज कमोडिटी जो है, पैकेज आइटम को रिटेल के लिए करता है, और उसने क्लियरली लॉ में बोला है कि होटल, रेस्टोरेंट इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर में आते हैं। तो होटल और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो इसके अंदर, मैं एयरपोर्ट की और एयरलाइंस की और आपके मल्टीप्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं। अभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स रिटेल में नहीं आते हैं एज पर द मेट्रोलॉजिकल लॉ। तो वो तो लॉ के हिसाब से है। दूसरी बात, जो वैल्यू एडिशन है, वो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में नहीं है। हम कोई पानी के अंदर कुछ चीज डाल नहीं रहे हैं, हम पानी को सर्व कर रहे हैं, तो उसमें सर्विस कंपोनेंट है। वैल्यू एडेड होता है प्रोडक्ट में, और जो सर्विस होता है वो एक अलग चीज होती है। आप एक एम्बियंस ले रहे हैं वहां पे आके बैठ के, आप एक फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं और आप एक सेकंड क्लास टिकट लेते हैं, दोनों का एम्बियंस अलग है। आपको ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, आप भी उसी टाइम पहुंचेंगे जितने टाइम मैं पहुंचूंगा। तो एक अलग अलग टिकट क्यों होता है? क्योंकि एक अलग आपको सर्विस उस टाइप की दी जा रही है, वो एम्बियंस की तरफ से आप उसका पैसा दे रहे हैं। होटल में वो 100 रुपए हो सकता है, एक नॉर्मल ढाबे में 20 रुपए हो सकता है, एक अच्छे रेस्टोरेंट में 50 रुपए हो सकता है। वहां के खर्चे उसके हिसाब से वो आपको पे कर रहा है। जो पानी आपका रिटेलर आपको ग्रोसरी स्टोर से आप खरीदते हैं, अगर 10 रुपए का 15 रुपए का, उसमें भी तो 2 से 3 रुपए उसका मार्जिन है। वो क्यों है? क्योंकि वो उसको स्टोर कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, उसको 2 रुपए उसमें कमाने हैं ताकि वो उसको वर्किंग कैपिटल ले सके, उसके हिसाब से वो अपना प्रॉफिट कमाए। बट एक रेस्टोरेंट के अलग एक्सपेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से वो दे रहा है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि रिटेल की डेफिनेशन से रेस्टोरेंट को अलग रखना होगा, और इसीलिए रेस्टोरेंट का हक है कि वो ऑलरेडी आपसे एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूल सके। लेते एक छोटा सा ब्रेक, इसी नोट पर वापस आते हैं। हमारे तीनों ही मेहमान बने हुए, इनसे हम पूछेंगे तो क्या वो एमआरपी का स्टिकर महज एक ऐसा स्टिकर है जिसे फॉलो करना कोई जरूरी बात नहीं है। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। एमआरपी पर मचा है घमासान, क्योंकि वसूले जा रहे हैं एमआरपी के फिक्स प्राइस से ज्यादा पैसे। कंज्यूमर की कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, और क्या कह रहे हैं रेस्टोरेंट, इन पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। भूपेंद्र चौहान मेरे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, अभी अभी मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी जो है, नापतौल विभाग, उसने कई संस्थानों पर फाइन लगाया कि वो एमआरपी से ज्यादा क्यों पैसे ले रहे थे। उसमें कई फूड आउटलेट्स भी हैं जिन पर इस तरह से बोला गया कि आप नहीं ले सकते, फाइन लगाया गया है। तो कानून तो है, लेकिन इस कानून की अनदेखी हो रही है खुलेआम। देखिए, कानून की अनदेखी इसलिए हो रही है क्योंकि कंज्यूमर चुप रहता है, वो छोटी छोटी चीजों में वो लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता या कंप्लेंट नहीं करता। इस वजह से कानून की अनदेखी हो रही है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा ये रिटेलर्स उठा रहे हैं। और ये जो मेरे साथी पैनल पे जो बैठे हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सबके लिए लागू नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में जो लोग कोर्ट गए हैं, वो रियायत सिर्फ उन्हीं लोगों को है, क्योंकि मैटर इज स्टिल सब जुडिस बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले गए हुए हैं, और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट को नोटिस इशू कर दिया गवर्नमेंट को कि होटल रेस्टोरेंट वाले एमआरपी से ज्यादा क्यों बेच रहे हैं, क्यों ना ये एमआरपी पे क्यों नहीं बेच रहे हैं। इस बारे में नोटिस उन्होंने इशू कर दिया है। और जहां तक एक्ट की बात है, बड़ा सख्त कानून है ये, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट। अगर इसमें डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं है, एमआरपी इज पार्ट ऑफ दैट डिक्लेरेशन कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कितनी क्वांटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और या बेस्ट बिफोर अगर फूड प्रोडक्ट है तो उसके लिए। तो आपको ये सब चीजें अगर आप नहीं मेंशन करते हैं, इंक्लूडिंग मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तब
you are liable to be penalized by the concerned officer of this department. कानून सख्त है, इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है। राहुल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट जो है वो रिटेल की परिभाषा से अलग है, इसलिए उन पर ये लागू नहीं होता है, लेकिन जिन पर लागू होता है जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, मल्टीप्लेक्सेस हो गए, वो अगर बेच रहे हैं तो आप मान रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं? नहीं, वो अगर आप देखेंगे तो वो इंस्टीट्यूशनल प्राइस के हिसाब से बेच रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी, अगर मैं किसी मल्टीप्लेक्स में जाता हूं तो मेरे को पानी की बोतल, उस पर क्लियरली लिखा है 50 रुपए, एज पर द मेट्रोलॉजिकल लॉ, एज पर द प्रोडक्ट थिंग, वो बिल्कुल 50 रुपए लिखा है और 50 रुपए उस पर लिखा है, मैं 50 रुपए का खरीदता हूँ। तो आप कह रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल पैकिंग है, वो अलाउड है एज पर द लॉ। वो भी सही कर रहे हैं कि वो ज्यादा एमआरपी, यानी एमआरपी का कोई मतलब नहीं है, वो एक ऐसा स्टिकर है जो कानून ने नाम दे दिया एमआरपी, लेकिन उसका कोई मतलब अहमियत नहीं है। नहीं, मतलब है। एमआरपी कैन बी 2 डिफरेंट एमआरपी फॉर द सेम प्रोडक्ट, नोबडी कैन चैलेंज दैट। एक ही प्रोडक्ट के 4 एमआरपी हो सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज एक्ट आप पढ़ेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट के कितने भी एमआरपी हो सकते हैं। अगर वो उसने उसको डिक्लेयर किया है, कंज्यूमर उसको पढ़ रहा है, 50 रुपए एमआरपी मीन्स इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस और वो एयरपोर्ट पे या मल्टीप्लेक्स में उसके पैसे दे रहा है वो 50 रुपए। मैं इसी चीज यानी कि कोई भी तो नितिन, कितना भी पैसा वसूला जा सकता है? नहीं, ये चीज गलत है। इस चीज को, ये बिल्कुल गलत है कि एमआरपी एक ही सामान की 2-2 बार 3-3 बार हो सकती है, बिल्कुल ही निहायत ही एक तरह से। लेकिन ये कानून अलाउ करता है कि ऐसे हो सकती है। ये एक तरह से कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग है। अगर इस तरह नहीं, की पर हो रही है, कानून क्या कहता है कि लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है इस तरह से। ये कुछ ही जगह पर ये चार्जेस ले सकते हैं जो कि स्पेशल है, जो कोई 5 स्टार होटल्स है, इस जगह आप एक प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, उस जगह ले सकते हैं। ना कि एक छोटा सा आपने ढाबा खोल लिया या होटल खोल लिया, आप उस जगह ले रहे हैं। मल्टीप्लेक्स में आप ले रहे हैं, वहां पे भी कंज्यूमर खुद ही बॉटल ले रहा है। जो सामान बेच रहा है उसके पास अधिकार है कि वो 5 तरह के एमआरपी वसूल सकता है। नहीं, एमआरपी मेरे हिसाब से देखिए साहब, नहीं हो सकती। किसी की कोई भी एक फैक्ट्री है, उसमें पैकेज गुड बन रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे के सारे एक ही प्रोसेस से होके जा रहे हैं। उसमें ये मतलब नहीं है कि साहब ये हवाई जहाज में बिकेगा तो इसका प्रोसेस अलग है और ये रिटेल शॉप पे बिकेगा इसका प्रोसेस अलग है, तो इसलिए प्राइसिंग इसकी अलग होगी। दे आर पासिंग थ्रू द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबकी सेम है। तो इसीलिए जो इसमें मार्जिन होगा वो भी सेम होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन। तो वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके देयर शुड बी 1 एमआरपी, क्योंकि जो एमआरपी का जो कंसेप्ट है वो कहते हैं साहब मैन्युफैक्चरर कैलकुलेटेड प्राइस। अब ये मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, इस पे किसी की कोई पाबंदी नहीं है, जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा। लेकिन अभी इसीलिए एक नया कानून आ रहा है, वो कहते हैं साहब कंज्यूमर गुड्स मैंडेटरी प्रिंटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस बिल। बिल्कुल, इस प्राइस को कैसे वसूला जाए, इसका क्या मैकेनिज्म हो, एक क्लैरिटी यहाँ पर जब तक नहीं आएगी तब तक कंज्यूमर मजबूर है कि उससे जितने मनमाने पैसे वसूले जाए, वसूलते रहेंगे लोग। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद समझते हैं कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारी होती है, कंज्यूमर अपनी आवाज कैसे और कहाँ उठाए। वेलकम बैक। तहदार में आज हमारा फोकस एमआरपी पे मचा घमासान, लेकिन इन सब के बीच में कंज्यूमर कहां जाए, कंज्यूमर की जिम्मेदारी और भूमिका क्या होनी चाहिए। नितिन, आप बताइए, जब ये शो देखने के बाद कोई जाकर के पानी खरीदता है, उससे ज्यादा पैसे वसूले जाएं तो क्या करना चाहिए उसे? कंज्यूमर को इनिशिएट करना चाहिए कि रसीद मांगे। सबसे पहले वो कोई भी सामान खरीद रहा है, चाहे 1 रुपए की भी सामान ले रहा है, तो उससे कहे कि मेरे को वैलिड रसीद चाहिए आपकी प्रिंटेड। और अगर वो उसने उसके ऊपर चार्जेस लगाए, उसके ऊपर टैक्सेस लगाया, तो कंज्यूमर कोर्ट वो जा सकता है, वहां पर उसको न्याय मिलेगा। परंतु वो लेंथी मेथड है आज के हिसाब से, जो कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए, वो अब आजकल सालों लग रहा है। कंज्यूमर के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो इंस्पेक्टर्स है वहां पर कंप्लेंट करे, चाहे वो जा नहीं सकता तो बाय पोस्ट करे, अगर वो स्टेट में रह रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करे, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज में वहां एक शिकायत करे। हर राज्य के जो नापतोल विभाग है वहां पर भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। भूपेंद्र, क्या और उस शिकायत का यही शिकायत करना ही इतना जरूरी है, क्योंकि खुद कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास शिकायत नहीं आएगी तो हम कार्रवाई क्या करेंगे? नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ शिकायत करना बहुत जरूरी है। इसमें आप पुलिस पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट में इसका प्रावधान है। लेकिन वो पुलिस थानों के कोई चक्कर काटना नहीं चाहता, कंज्यूमर कोर्ट के कोई चक्कर नहीं काटना चाहता, तो इसी वजह से ये जो कंज्यूमर्स एमआरपी का कंसेप्ट अभी से पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं और रिटेलर इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं सरकार को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि एमआरपी को लेकर के बहुत धुंध बैठ गई है। कौन वसूल सकता है, कौन नहीं, लेकिन जेब तो ढीली हो रही है कंज्यूमर की। और इसलिए मैं कहूंगी कि आप भी अपने चलता है एटीट्यूड को बदलिए और जरूर शिकायत कीजिए जब आपको लगता है कि आप जो भी सामान खरीदने गए हैं उसके एमआरपी से ज्यादा आपसे कीमत वसूली जा रही है। अपने मेहमानों को यहाँ धन्यवाद कहना चाहूंगी और पहरेदार में आज के लिए इजाजत, नमस्कार।